जय गुरुदेव। कई बार आपने ऐसे जीवों को देखा होगा जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, जैसे बकरा हुआ, मुर्गी है, मछली है, गाय, भेड़ या कोई और जीव क्यों न हो। ये सब जीव अपने अपने ढंग से बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन जीते हैं। ना किसी को काटते हैं, ना किसी को डराते हैं, ना किसी का खून बहाते हैं। लेकिन फिर भी इन जीवों को पिंजरों में बंद रखा जाता है, रस्सियों से बांध कर रखा जाता है, बेरहमी से इनकी गर्दनें काट दी जाती हैं, इनकी लाशें बेची जाती हैं, इनकी बोटी बोटी करके इनका मांस बेचा जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये जीव किसी को कुछ नुकसान ही नहीं पहुंचाते हैं तो फिर इन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया जाता है। तो हम अक्सर कई बार जैसे बाजार से गुजरते हैं तो किसी कसाई की दुकान के सामने से जब हम गुजरते हैं तो वहाँ लोहे के पिंजरों में बंद मुर्गियाँ बाहर से ही दिखाई दे जाती हैं। बेचारी वो मुर्गियाँ आपस में एक दूसरे से सिमटी हुई, दबी हुई और बड़ी वो डरी हुई नजर आती हैं। उनकी आंखों में ऐसा डर होता है जिसे कोई पत्थर दिल भी देख ले तो वो भी पिघल जाए। बकरे बकरियां रस्सियों से बंधे होते हैं और वो बार बार अपनी गर्दन ऐसे हिला रहे होते हैं जैसे कह रहे हों कि मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है। ऐसे ही मछलियां हैं, वे भी खूब तड़पती हैं, पर इंसान कहाँ रहम करता है। वो खूब छटपटाती हैं और छटपटाती रह जाती हैं और इंसान उन्हें काट पीट कर बेच देता है, खा जाता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से किसी ने किसी को मारा नहीं, इनमें से कोई मांसाहारी भी नहीं। बकरा बेचारा जीवन भर घास पात खाता है, मुर्गी केवल दाना चुगती है, मांस आदि का सेवन वो नहीं करती। हाँ, मछली जरूर मांसाहारी हो सकती है। तो इन जीवों ने किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब सोचने की बात यह है कि फिर इन्हें इतनी बेरहमी से क्यों काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। कई बार जब हम इन जीवों को इस हाल में देखते हैं तो दिल में एक टीस उठती है, मन करुणा से भर जाता है। लगता है कि क्या इनके लिए किसी के मन में दया ही नहीं है? क्या इनके साथ ऐसा व्यवहार करना सही है? तो अब देखिए, इन जीवों ने इस जन्म में भले ही कोई गलती नहीं की हो, लेकिन धर्मशास्त्रों और संतों की वाणियों में साफ साफ बताया गया है ये सब कर्मों का फल है। हर जीव बार बार जन्म लेता है और हर जन्म में वो जो जो कर्म करता है उसका फल किसी न किसी जन्म में उसे भोगना ही पड़ता है। इस जन्म में उस बकरे, मुर्गी या मछली ने किसी को मारा नहीं है, ये तो ठीक बात है। लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म में वो मनुष्य रहे हों, तब उन्होंने कई मासूम जीवों को मारा हो, किसी को तड़पा कर खाया हो, किसी की गर्दन रेत दी हो। तो अब इस जन्म में उन्हें वैसा ही फल मिल रहा है। इस जन्म में वही जीव बकरा बनकर मारा जा रहा है, वही जीव मुर्गी बनकर तड़पाई जा रही है, मछली बनकर भुनी जा रही है। तो ये कर्मों का अटल नियम है, अटल विधान है। जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। अगर आपने कभी मांस खाया है या जीवों की हत्या में जाने अनजाने आपने साथ दिया है तो आप भी उस कर्म चक्र का हिस्सा बन चुके हैं। और वो कर्म आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपके सामने अवश्य आएगा, चाहे इस जन्म में आए या फिर चाहे अगले जन्म में आए। जिस किसी ने भी जीवों को मारा है वो खुद मारा जाएगा, जिसने जीवों को तड़पाया है वो खुद तड़पेगा, जिसने इन जीवों को खाया है वो खुद किसी की थाली में कभी न कभी जरूर परोसा जाएगा। और ऐसा एक दिन अवश्य आएगा। अब एक और बात आप गहराई से समझिए। बात क्या है? जो आज कसाई बना है, जो हाथ में छुरा लिए खड़ा है, वो भी कोई नया जीव नहीं है। हो सकता है कि वो वही आत्मा हो
जिसके साथ किसी और जन्म में अन्याय हुआ हो, जिसे पहले सताया गया हो, उसकी भी उसी तरीके से, उसी बेरहमी से हत्या हुई हो। आज अब वही जीव कसाई बनकर सामने आया है और अपना बदला ले रहा है। मतलब कि वो कसाई जो काट रहा है, मुर्गी और बकरे कट रहे हैं, तो कसाई कौन बना? कसाई वही जीव बने हैं जिनको पूर्व जन्मों में काटा गया था, खाया गया था। वही जीव इस जन्म में कसाई बनकर आए हैं, कसाई बन गए हैं। आज वो जीव, वो कसाई उन जीवों को मारकर अपने पूर्व जन्मों का बदला ले रहे हैं। यानी एक ने पहले मारा, दूसरा अब मार रहा है, और यही है कर्मों का चक्कर। इसलिए सोचिए, इसे गहराई से आप सोचिए कि क्या हम भी कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो हमें अगले जन्म में किसी दुख की ओर ले जाए? क्या हम भी स्वाद के लिए, आदत के लिए, या फिर समाज के दिखावे के लिए किसी मासूम जानवर की जान तो नहीं ले रहे हैं? अगर इसका जवाब हाँ है, तो आप ये पक्का जान लीजिए कि आज जो आप कर रहे हैं वो कल आपके सामने जरूर आएगा। अगर आज आप किसी की गर्दन रेत रहे हैं या उसमें कारण बन रहे हैं, तो कल को आपकी भी गर्दन कोई रेतेगा, आपकी भी गर्दन उसी तरीके से काटी जाएगी। अगर आज आप दूसरों की चीख सुनकर भी चुप हैं, तो कल जब आप चीखेंगे तो भी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए अपने दिल में करुणा लाइए, दिल में दया लाइए, कभी किसी को सताइए मत। जो जीव बोल नहीं सकते उन्हें मत मारिए। अगर आप उन्हें बचा नहीं सकते तो कम से कम मारने वालों का साथ तो मत दीजिए। हर जीव जीना चाहता है, हर जीव को जीने का हक है। आज अगर आपने किसी की जान बचाई तो कल कोई आपकी भी जान बचाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल काटेगा। कभी वो बकरा आप ही की तरह इंसान था और कभी आप भी उस बकरे की ही तरह हो सकते हैं। इसलिए पापों से बचिए, कर्मों से डरिए और करुणा से जुड़िए। सब जीवों के प्रति दया का भाव अपनाइए। मांसाहार को पूरी तरह से अलविदा कह दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए और शाकाहार अपनाइए, शाकाहारी रहिए। और न केवल आप स्वयं शाकाहारी रहिए, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। और यही सच्चा धर्म है। दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जय गुरुदेव।